नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण मां कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे उनका नाम कात्यायनी विख्यात हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां कात्यायनी का शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है। मां कात्यायनी को शहद और शहद से बनी चीजें और पान का भाएग लगाया जाता है। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता का वृंदावन में भव्य मंदिर भी है। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीला वस्त्र धारण करना, माता को पीला फूल अर्पित करने और मिष्ठान का भाएग लगाने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी माता की पूजा फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, अब हम कात्यायनी माता का स्वरूप जान लेते हैं। मां कात्यायनी देवी का रूप बहुत आकर्षक है। माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है। दोस्तों, अब हम मां कात्यायनी की पूजन विधि जान लेते हैं। मां कात्यायनी का पूजन पीले रंग से करना है। सर्वप्रथम मां कात्यायनी की पूजा से पहले कलश देवता अर्थात भगवान गणेश का विधिवत तरीके से पूजन करें। भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित कर उन्हें दूध, जौ, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं। देवी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को पहले भगवान गणेश को भी भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान, सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करने के बाद नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा भी करें। इन सब की पूजा करने के बाद ही मां कात्यायनी का पूजन शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल लेकर मां कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद मां कात्यायनी का पंचोपचार पूजन कर उन्हें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद उनके समक्ष घी अथवा कपूर जलाकर आरती करें। अंत में मां के मंत्रों का उच्चारण करें। चलिए दोस्तों, अब हम मां कात्यायनी का मंत्र जान लेते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। दोस्तों, अब हम आखिरी में माता की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के यहां देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे वह मां कात्यायनी कहलाईं। मां ने कई राक्षसों का वध कर संसार को भयमुक्त कराया। कहा जाता है कि नवरात्रि के छठवें दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। तो दोस्तों, माता की कथा समाप्त होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।